बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से खबर, जहां यजदान बिल्डर्स की बिल्डिंग को फिर गिराया जा रहा है। प्रयाग नारायण रोड पर यह बिल्डिंग बनी है। पुलिस के साथ एलडीए की टीम इस अवैध निर्माण को गिरा रही है। नजूल की जमीन पर अवैध तरीके से इस बिल्डिंग को बनाया गया था, जिसके बाद आज इस बिल्डिंग पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है। और ये पहली बार नहीं है जब ये कार्रवाई हो रही है। और हमारे संवाददाता विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। जी विवेक, क्या तस्वीरें वहां से मिल रही है, जानकारी भी दें। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अपार्टमेंट को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। और अपार्टमेंट का जो अगला हिस्सा देख रहे हैं हमारे दर्शक, वो ध्वस्त हो चुका है। एक तरफ का हिस्सा ध्वस्त हो चुका है, दूसरी तरफ का जो पहले तोड़ा गया था, मैनुअली तोड़ा गया था उसको, यानी लेबर लगा के, मजदूर लगा के, हथौड़ों से उसको जो दीवारें, छज्जे और खंबे तोड़े गए थे, छतें तोड़ी गई थी, छतों पर छेद कर दिया गया था ताकि किसी भी तरह से यहाँ रहने लायक ना हो। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। कोई चूंकि बिल्डिंग में कई लोग ऐसे, कई फैमिली ऐसी थी जो यहाँ पर रह रही थी और कई लोग रहने के लिए, जिनको पता लगा कि अपार्टमेंट तोड़ने की, ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई शुरू हो रही है, तो वो यहाँ पर आ गए थे अपना सामान लेकर कि अगर रहता हुआ देखेंगे और उसके बाद कोर्ट जाएंगे तो शायद कुछ राहत मिल जाए। लेकिन किसी भी तरह की राहत नहीं मिली और एलडीए की तरफ से जो टीम लगाई गई थी उसने इस अपार्टमेंट को लगभग जर्जर, ऐसा जर्जर बना दिया था कि यहाँ कोई भी रह ना पाए। अब इस जर्जर किए जा चुके अपार्टमेंट को ध्वस्त करने की, पूरी तरह से जमींदोज करने की कार्रवाई हो रही है। मशीनें आप देख रही हैं, सामने मशीन लगी हुई है, वो ड्रिल कर रही है, खासकर उन पिलर्स को जिन पर ये पूरी इमारत टिकी हुई है। उन पिलर्स को ड्रिल करके, उन जो खंबे हैं ड्रिल करके कमज़ोर किया जा रहा है और एक एक करके धीरे धीरे ध्वस्त होते जा रहे हैं। जो ऊपर का 6 मंजिला अपार्टमेंट वो धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा है। मलबा भरा हुआ है, छतें पूरी तरह से टूट चुकी हैं, चकनाचूर हो चुकी हैं और आसपास के लोगों को सुरक्षा के लिए कहा गया है कि वो अपनी सुरक्षा करें। यहाँ से ज़्यादातर लोगों को हटा दिया गया है। जो नज़दीक के सटे हुए मकान हैं उनको हटा दिया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मलबा है और बहुत ज़्यादा धूल, जो पार्टिकल्स हैं वो सांस की बीमारियों के जो फ्लैट खरीदे थे इस बिल्डिंग में, पिछली मर्तबा जब चला था हथौड़ा तब उनके आंसू भी देखने को मिले थे। उन्होंने कहा था कि हमारा आशियाना उजड़ रहा है, हमारे पास ना तो फ्लैट है और ना ही हमारे पास हमारे रुपए हैं जो हमने दिए थे। तो ऐसे में वे बड़ी अपनी लाचारगी प्रस्तुत कर रहे थे। क्या अभी भी वो लोग वहां पर मौजूद हैं जब ये कार्रवाई हो रही है? गुंजन, यहाँ से सभी लोग जा चुके हैं, जो आए भी थे वो चले गए हैं, चूँकि उनको लग गया है कि अब ये अपार्टमेंट बचेगा नहीं, पूरी तरह से ज़मींदोज कर दिया जाएगा। कुछ लोग आए थे, जा चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग हैं और एलडीए के लोग हैं और आसपास के लोग हैं, वो ये बता रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपील की थी और अपील खारिज कर दी गई, तो अब उनका सारा प्रेशर पहले तो सरकार पर था। एक उम्मीद थी उनकी कि उम्मीद है उनको कि अगर उनके आंसू देखेंगे, उनकी पीड़ा सुनेंगे, उनकी करुणा सुनेंगे, वेदना सुनेंगे, तो कोई ना कोई रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन चूंकि अवैध बिल्डिंग थी, ये पूरी तरह से नजूल की ज़मीन पर अपार्टमेंट बना हुआ था, तो कोर्ट ने शनिवार को ही हरी झंडी दे दी। एक तरह से कह दिया कि एलडीए अपनी काम जो एक्शन है उसके लिए आज़ाद है, स्वतंत्र है। उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई और अब जो बायर्स हैं, बायर्स की तरफ से ही याचिका दाखिल की गई थी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में। अब वो बायर्स सीधा सीधा प्रेशर बनाएंगे यजदान अपार्टमेंट, यजदान बिल्डर के मालिकों पर, जो इसके मालिक हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से इतनी 6 मंजिला इमारत खड़ी कर दी। 48 फ्लैट थे यहाँ पर, सब फ्लैट एक एक करके तोड़े जाएंगे। और आपको एक पीछे से भी हिस्सा दिखा दें, क्योंकि जो अगला हिस्सा आप देख रहे हैं इस अपार्टमेंट का, उसके अलावा ये पीछे का हिस्सा जो बना हुआ है अभी, यानी ये कार्रवाई जो आज शुरू हुई है, करीब 2 घंटे से चल रही है, ये पीछे तक उधर बना हुआ है। तो इसको ध्वस्त करने में, पूरी तरह से ज़मींदोज करने में लंबा समय लगेगा। अभी अगले हिस्से का एक पार्ट ही तोड़ा गया है, यानी एक हिस्सा तोड़ा गया और पीछे तमाम अभी 2 टावर और बने हुए हैं और उसके बगल वाला जो टावर है उसको तोड़ने में अभी समय लगेगा। यानी ये आज का काम नहीं है। अपार्टमेंट तो ध्वस्त होगा, लेकिन आज इसमें पूरी तरह से ध्वस्तीकरण नहीं हो सकता, लंबी प्रक्रिया है। इसको ये माना जा रहा है कि यहाँ जो मशीन के संचालक हैं, जो काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कम से कम 4 से 5 दिन इसको लगेगा अपार्टमेंट तोड़ने में। और बायर्स जो यहाँ पर आए थे वो जा चुके हैं नाउम्मीद होकर। काफ़ी उन्होंने कोशिश की, हाथ पर जोड़े, लेकिन उस वक्त चूंकि पुलिस प्रशासन के और एलडीए के कोई सीनियर अधिकारी मौजूद नहीं थे, तो यहाँ से वो चले गए हैं। और अब उनकी उम्मीद है कि जो इस अपार्टमेंट का मालिक है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी गिरफ्तारी हो, उस पर प्रेशर बने, जिससे उनका पैसा, कई लोगों ने लोन लेकर अपार्टमेंट लिए थे, फ्लैट लिए थे यहाँ पर,
कई लोगों ने अपनी जमीनें बेचकर फ्लैट लिए थे, वो पैसा वापस लेने के लिए अब वो कानूनी सहायता और बिल्कुल, और देखना होगा कि कब तक उन्हें सफलता मिलती है। विवेक, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। गाजियाबाद से एक और बड़ी खबर, जहां फैक्ट्री की छत से युवक ने छलांग लगा दी है। फैक्ट्री की तीसरी मंजिल से युवक ने छलांग लगाई है। ये बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता दें, युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती है। बता दें कि अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है, पुलिस जांच में जुटी है। लोनी में ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र का ये मामला है, जहां युवक ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, दर्दनाक ये तस्वीरें हैं, जहां एक शख्स ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी है, लेकिन अभी इसकी हालत गंभीर है, हालांकि इसकी पहचान नहीं हो पाई है। जब इसने छलांग लगाई तो आसपास लोग मौजूद थे, इसे समझाने का प्रयास किया जा रहा था। गाजियाबाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल दहला देने वाली ये तस्वीर है, जहां एक युवक ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। लेकिन ये शख्स कौन है, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। क्यों इसने छलांग लगाई, क्यों अपनी जान लेने की कोशिश की, ये भी अभी साफ नहीं है। फैक्ट्री में घुसकर छत से एक युवक ने छलांग लगाई है, जिसकी तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर इस वक्त देख रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, तस्वीरें आपको गाजियाबाद से दिखा रहे हैं, किस तरीके से शख्स ने तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की है। बहरहाल हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती है। और जिस वक्त इस युवक ने कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, आसपास लोग भी मौजूद थे। और वहां पर इस ऑडियो में आप सुन सकते हैं किस तरीके से जो लोगों की आवाज़ है वो भी सुनाई दे रही है। जो ये शख्स है, क्यों इसने ऐसा करने की कोशिश की, क्या वजह थी, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जब हालत थोड़ी स्थिर होगी तब जाकर इससे पूछा जाएगा। बहरहाल स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ये तस्वीरें गाजियाबाद से सामने आई हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर दिल्ली से आपको देते हैं, जहां यूपी गैंगस्टर एक्ट को चुनौती देने की याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट 1986 को संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि आपका मामले में याचिका दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी को इस एक्ट से दिक्कत है तो वो उचित फोरम पर अपनी बात रख सकता है। सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को वापस ले लिया है। अनस चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट को एओआर अंसार अहमद चौधरी के जरिए याचिका दाखिल की थी। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।